नमस्ते, मैं हूँ कृति अग्रवाल, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम धार, मध्य प्रदेश। फिनटेक्स जंक्शन के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं फाइनेंस और टैक्स से जुड़ी अपडेट्स। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट जीएसटी एक्ट के शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको सप्लाई की डेफिनेशन और शेड्यूल 1 के बारे में बताया था। शेड्यूल 1 कहता है कि कब ट्रांजैक्शंस को बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई ट्रीट किया जाएगा और उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। ये वीडियो पिछले वीडियो का एक एक्सटेंशन पार्ट है। शेड्यूल 2 बात करता है कि कब किसी ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट किया जाएगा और कब उसे सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाएगा। तो पहले समझते हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स किन चीज़ों को, किन ट्रांजैक्शंस को ट्रीट किया जाता है। सबसे पहला है जब किसी गुड्स के लिए आप उसका टाइटल ट्रांसफ़र करते हैं, फिर चाहे वो फ्यूचर डेट में करें या इमीडिएटली, फॉर एग्जांपल हायर परचेज या हम जो कैश सेल करते हैं उसे हमेशा सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। साथ ही अगर आप अपने बिजनेस एसेट्स का परमानेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे हमेशा सप्लाई ऑफ गुड्स ही ट्रीट किया जाएगा। इसी के साथ अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाता है तो उसके पास जितना भी स्टॉक बचा है उस पर भी उसे जीएसटी पे करना होगा, अनलेस अगर वो अपना बिजनेस किसी टैक्सेबल पर्सन को एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर रहा है। इसी के साथ अगर कोई एओपी बीओआई अपने मेंबर्स को गुड्स सप्लाई करती है फॉर कंसिडरेशन तो उसे भी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अब बात करते हैं किन एक्टिविटीज़ को सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाएगा। सबसे पहली है, अगर कोई लैंड या बिल्डिंग आप लीज या रेंट पर देते हैं तो उसे हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। इसी के साथ जॉब वर्क कॉन्ट्रैक्ट को भी सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाएगा। किसी बिजनेस एसेट्स को आप टेम्पररी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस ही ट्रीट किया जाएगा। इसी के साथ किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पर देना या फिर किसी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर को सेल के पर्पस से कंस्ट्रक्ट करना जहां पर आपको कंसिडरेशन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले मिला हो तो उसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस ही ट्रीट किया जाएगा। या फिर आप किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का टेम्पररी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग या कस्टमाइजेशन करते हैं तो उसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। या किसी एक्टिविटी को ना करने के बदले आपको कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है तो उसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस ही ट्रीट किया जाएगा। इसी के साथ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड या बिल्डिंग पर किसी भी प्रकार का रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन करा जाना उसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, उसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस ही कहा जाएगा। साथ ही रेस्टोरेंट या कैटरिंग जहां पर फूड या ड्रिंक सप्लाई करे जाते हैं फॉर कंसिडरेशन तो उसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस ही ट्रीट किया जाएगा। अब बात करेंगे शेड्यूल 3 के बारे में, जहां पर ऐसे ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज़ कवर है जिसे सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा। सबसे पहला है, कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है तो उसे कभी भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। इसी वजह से सैलरी पर जीएसटी नहीं लगता। इसी के साथ किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा दी गई सर्विसेज, एमपी एमएलए के द्वारा परफॉर्म किए गए फंक्शंस या कोई इंसान कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर अपनी ड्यूटीज़ दे रहा है या कोई इंसान चेयरपर्सन, मेंबर या डायरेक्टर है ऐसी बॉडी में जिसे इस्टेब्लिश किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने, तो इन सर्विसेज को सप्लाई नहीं माना जाएगा। कोई भी फ्यूनरल की सर्विसेज देता है या बरियल की सर्विसेज, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड यानी कि डेड बॉडी को कैरी करने की भी कोई सर्विसेज दे रहा है
तो उसे भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। इसी के साथ लैंड और बिल्डिंग के सेल को भी सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप उनको रेंट या लीज पर देते हैं तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। कोई भी एक्शनेबल क्लेम, लेकिन इसमें लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग कवर नहीं है, यानी कि लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग पर जीएसटी लगेगा, बाकी और किसी एक्शनेबल क्लेम पर नहीं लगेगा। इन्हीं के साथ अगर कोई गुड्स आप इंडिया के बाहर परचेज करते हैं और इंडिया के बाहर ही सेल कर देते हैं और ऐसे गुड्स की इंडिया में कोई एंट्री नहीं हुई है तो उसे भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। इसी के साथ कस्टम्स वेयरहाउस में रखे हुए गुड्स जिसे होम कंजम्पशन के क्लियरेंस के पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसे भी सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा। और लास्ट एक्टिविटी है हाई सी सेल्स, जहां पर गुड्स अभी ट्रांजिट में ही है और उसे होम कंजम्पशन के क्लियरेंस के पहले ही डॉक्यूमेंट एंडोर्स करके ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसे भी सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिए और आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।